आधा वर्ष। अजीज़ आरिफ टीवी टुडे से हाजिर है और आज हमने केडीए का रुख किया है क्योंकि केडीए में कुछ मसाइल है, सफ़ेद आती है, मसाइल हल होते नहीं है। हमारी सीबीए है, केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन एमके पाकिस्तान से इसका ताल्लुक़ है और आपको दिखाते हूँ कि ये ऐसी काय करती है, ऐसी काय करती है कि जो भी डीजी केडीए आता है मजबूर होता है, फिर हमारे मेहनत कशों को कुछ ना कुछ मिल जाता है जो केडीए का फलाना मुलाजमीन है। आज भी केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन के अभी तो ये चंद चेहरे में दिखा रहा हूँ, अभी और तोपे हैं यानी मिसाइल है वो अभी आए नहीं है, यानी कि वो मेरे हाथ में नहीं चढ़े। ये कमर भाई हमारे हाथ में आ गए, मारू भाई आ गए और क्या दो यासिर है और शेर अफगान है, लेकिन ये कम तो ये भी नहीं है, दिखाता रहता हूँ। लेकिन बात करेंगे डीजी केडीए के हवाले से कि अब डीजी केडीए आ गए वो क्या इक़दाम कर रहे हैं, क्योंकि तब्दीली आई है और मैं ताख़ीर से आया हूँ। लेकिन पहले शुरू करते हैं यार आपसे। यार क्या ये डीजी केडीए आ गया है, क्या नाम है, नवेद अनवर सिद्दीकी शायद, आदमी कैसा है यार, ये दावे हैं या कुछ करके दिखाना भी है इन्होंने? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीवी टुडे चैनल को सबसे पहले सीबी ऑफिस एमक्यूएम पाकिस्तान के पर आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका सवाल यह है कि डायरेक्टर जनरल नवेद अनवर सिद्दीकी साहब क्या कर रहे हैं, तो मेरा जवाब यह है कि नवेद अनवर सिद्दीकी इदारे तरक्यात कराची से वाबस्तगी है और डायरेक्टर जनरल बने हुए 1.5 माह का अरसा हुआ। इससे पहले सांगी साहब थे, कई डीजी आए और कई डीजी चले गए। तो आपके इल्म में ये बात लाना चाह रहा हूँ आपके चैनल के तवस्सुस से कि 28 करोड़ की ग्रांट मिलती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब थे, लेकिन हमने कई दफ़ा इस बात का मुतालबा किया कि हमारी ग्रांट को बढ़ाया जाए। तमाम डी के आगे ये मुतालबात पेश करते रहे, सिंध हुकूमत से मुतालबा किया, वज़ीर आला से मुतालबा किया, लेकिन हमारी ग्रांट नहीं बढ़ी, वही 28 करोड़ रुपये हमें देते। ऐसी क्या वजह है कि केयर टेकर की हुकूमत आई, वज़ीर बल्दियात मुबीन जमानी साहब आए और डायरेक्टर जनरल नवेद अनवर सिद्दीकी ने इनके और मेंबर फाइनेंस वरियल साहब की मेहनत और जस्तुजहद की वजह से आज हमारी ग्रांट 40 करोड़ की हो गई है, यानी कि 12 करोड़ का इजाफा हो गया। हमारी जो लाइबिलिटीज़ थी और हमारे जो भी मामलात थे उस मामलात पे भी डी साहब मुस्तकिल इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। SBCA पे हमारी करोड़ रुपए की वाजिबात है, हमारे पास मास्टर प्लान की भी वाजिबात है। अब रहा मसला ये कि इस वक्त हमारे रिटायर्ड मुलाजिमीन के जो बकाया जात हैं वो तकरीबन 3 अरब के हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं ये 3 अरब की समरी जो है इस वक्त मुबीन जमानी के टेबल पे पड़ी हुई है और इंशाअल्लाह क्योंकि इन्होंने इस पर सुना है, मुबीन जमानी साहब ने और वज़ीर आला सिंध ने यह कहा कि सर वो आप समरी बना के पुटअप करके दें। समरी बनी हुई थी, समरी पुटअप करके मुबीन जमानी, हो सकता है नवेद अनवर सिद्दीकी की जद्दोजहद से ये 3 अरब की समरी भी अप्रूव हो जाएगी। तो यार मैं तो सोच रहा था ये यूनियन काय करेगी, नवेद अनवर सिद्दीकी का बैंड बजाएगी, वो तो आपने सुन लिया 40 करोड़ ग्रांट जा चुकी है, 40 करोड़ और भी चीज़। लेकिन यार कमर भाई आप लोग कभी ब्लैकमेल नहीं होते और किसी अफसर को ब्लैकमेल नहीं करते। आप मेहनत कशों के जायज़ हो मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हो, जाए काय शोर वोर करते हो। ये मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, बकाया जाता, अगर ये नहीं मिले तो केडीए खुशहाल नहीं हो जाए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि नवेद अनवर सिद्दीकी डायरेक्टर जनरल जब से आए हैं इन्होंने इस पर काम किया है। इन्होंने आने के बाद जो है नोटिस वगैरह दिए हैं, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट इदारे हैं तो उसमें नहीं आते हैं, आराम से करते हैं, है ना। तो इस वजह से जो कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। जहाँ तक क्या नाम है मौजूदा डीजी का ताल्लुक़ है, हकीकत ये है कि जहाँ हम सोच रहे होते हैं ना वो कर रहे होते हैं। तो हमने जितनी अब तक मौजूदा डीजी ने जो स्टेप लिए हैं वो हमने सब साबका डीजी से मीटिंग के लिए हमने रखे थे, लेकिन हमें ये उम्मीद मौजूदा डीजी से जो है नहीं आई और वो तमाम वो काम कर रहे हैं। और रिकवरी जो है इसी वजह से जो है उन्होंने जो है अपना पार्क में और रोड कटिंग में इन तमाम चीज़ों पर जो है स्टेप लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर जो है स्टेप में जो इदारे को फ़ायदा हो रहा है और अर्निंग जो है आ रही है। तो इंशाल्लाह लज़ीज़ अगर 2-4 महीने और मिल जाते हैं इनको तो इंशाल्लाह रिकवरी भी बेहतर हो जाएगी और इदारा थोड़ा सा जो है चल पड़ेगा इंशाल्लाह। इदारे की साख अगर कोई अफसर बेहतर कर रहा हो, सरकारी अफसर बेहतर कर रहा हो ग्रेड 20 का, तो यकीनी तौर पर फिर गवर्नमेंट उसको तरजीह देती। नदीम भाई
ईमानदारी से बताना यार, यूनियन का मोता कहाँ है? नवेद अनवर सिद्दीकी कुछ नहीं, कितने डीजी केडिया है। आप लोग राहदारी में चाय कहाँ करते थे। कुछ उम्मीदें हैं कि नए डीजी जो आए हैं, डीजी केडीए नवेद अनवर सिद्दीकी रिटायर मुलाजमीन है, इनका हक देंगे, क्योंकि हमारे कमर भाई भी रिटायर हो चुके हैं, सब कुछ है लोग, और इनके दिल में दर्द इसीलिए है कि इनको पता हो गया तनख्वाह बंद होती है। तो है नवेद अनवर सिद्दीकी से रिटायर मुलाजमीन की बात कीजिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कमर भाई, अब्बास भाई, जनरल सेक्रेटरी सदर अब्दुल मारूफ और नशर अशात यासिर भाई और हमारे डिप्टी अपना शेर अफजल भाई आपको से बात की होगी। अब मैं अभी आया हूँ तो आपको ज्वाइन किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ नवेद अनवर भाई ने जो जिसके लिए इस वक्त केडी के लिए जो काम कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं, मेरे कहने की उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नवेद अनवर भाई ने जो रिटायर मुलाजमिन के लिए 3 अरब की समरी के लिए जो काम कर रहे हैं वो खुशाइन है। इंशाअल्लाह ताला अगर गवर्नमेंट ने उसमें कोई ऐसी चीज़ रोड़ा नहीं अटकाया, ऐसी चीज़ नहीं की, तो जो रिटायर्ड मुलाजमिन केडीए के रिटायर्ड मुलाजमिन इंशाअल्लाह ताला उनको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। जैसे कि 40 करोड़ की खुशखबरी मिली है नवेद भाई की आने के बाद। जो मुख्तलिफ डीजी आए उन्होंने इस पर काम नहीं किया, क्योंकि वो हमारे नीचे से आए ऊपर, तो उनको कोना पता है। जो हम सोच रहे होते हैं ना कि ये हम बताएं, जब वो उस पर काम कर रहे होते हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या रिटायर मुलाजमिन की पेंशन या कुछ जो उनके वाजिबात हैं क्या नहीं, क्योंकि बेवाएँ ये हैं वो हैं। और अच्छा, सबसे बड़ी बात, आज आपको एक बात बताऊं, हमारे पास था जुबली इंश्योरेंस मेडिकल जो बिल्कुल फेल हो चुका था, क्योंकि मैं खड़ा हुआ हूँ नदीम खोकर बता रहा हूँ, मेरा 3 लाख का जो था अमाउंट वो ज़ाया हो गया, क्योंकि मैंने इलाज नहीं, ज़रूरी नहीं मेरा इलाज है उसमें 3 लाख पे, वो तो ज़ाया हो गया, मेरी वाइफ का ज़ाया हो गया, मेरे बच्चों का ज़ाया हो गया। अब वो पैसा कहाँ गया? वो तो उधर चला गया ना जुबली। लेकिन नवेद भाई की काविशों से आज डॉ मेडिकल हॉस्पिटल खुल चुके रिटायर मुलाजमिन के लिए भी और ऑन हाजिर सर्विस वालों के लिए भी, और 28 लेबॉर्ट्रियाँ जो हम मुत्तफिद हो रहे हैं उन चीज़ों से, ये एक बहुत बड़ा कारनामा। देखें, नवेद अनवर भाई ने जो उनसे मीटिंग की थी उस वक्त उनके आंसू आ गए थे। उस वक्त उनके जो वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने बताया है कि वो लोग कितने दुख में थे कि मुलाजमीन को, आप समझ सकते हैं कि जो 60 साल की उम्र में जाता है या 50 साल, उसको बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आज उसको बीमारियां लग जाती है, ब्रेन हेमरेज होता है, कैंसर होता है, ब्लड प्रेशर, ये तो मामूली चीज़ है, या आप बच्चों को भी हो रहा है। नशर-ओ-शात तो मेरा बैग मैं आखिर में पकड़ूंगा सर, नशर-ओ-शात अब आ रहा है तो इसकी तो कमर खींचनी है ना, गुद्दी तो इसकी पकड़नी है। आप लोग तो लीडर हो, इसलिए आपको छोड़ देता हूँ। भाई साहब, ये नवेद अनवर सिद्दीकी आदमी सही नहीं लगता मुझे। सब तारीफ़ करे जा रहे हैं, कोई मुखालफत में बोली ना, कोई ऐसा काम बता दो यार जो वो नहीं कर रहा हो यार। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नवेद अनवर सिद्दीकी साहब बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमारे ज़िम्मेदारान ने अभी आपको बताया, तो ये सच्चाई बयान कर रहे हैं आपसे। अगर वो किसी भी के जो भी हम उनके सामने प्रपोज़ल रख रहे हैं, मेडिकल का हो, ग्रांट का हो, किसी का भी हो, अभी तक आपके सामने तकरीबन तमाम के तमाम काम बखूबी अंजाम पा रहे हैं। अंजाम पा रहे हैं, बिल्कुल पा रहे हैं। अब आ जाए ज़रा इधर। अब भाई झूठी खबरें नहीं भेजना, सही भेजना। ये मारूफ भाई के चक्कर में भी नहीं आना। केडी एम्प्लॉयज़ यूनियन एमक्यू पाकिस्तान सच बोलती है, चाहे डीजी केडीए गलत भी करे तो बता देना मेरे को, कम से कम बता देना यार। ये बताओ, ये डीजी केडीए जब से आया, आपने और भी केडीए वाले देखे हैं, डीजी केडीए बहुत देखे हैं, हमेशा यूनियन शोर करती आ रही थी। अभी ऐसा क्यों सन्नाटा हो गया है कि यूनियन, कोई भी यूनियन हो, एक भी किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही केडीए की बिल्डिंग से? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और एक यार ये भी बताना, माफ़ करना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है, तो दोबारा पढ़ लेना। वो एक और है हमारा शैतान आदमी, वो जो पता नहीं क्या इमरान हुसैन जाफरी है ना, उसका भी रिमांड लेना। वो आदमी भी खामोश बैठा है यार। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल डीजी केडीए के हवाले से आपने पूछा और ज़िम्मेदारान इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं। इसकी वजह ये शोर ना करने की कि इस वक्त जो मौजूदा CBA है और डीजी केडीए हैं और जो केडीए के अफसरान हैं, वो तमाम लोग एक पेज पर मौजूद हैं, और इदारा तरक्यात कराची के जो मज़लूम मेहनत कश मुलाजमीन हैं उनके लिए दिन रात जो है कोशिशें जारी हैं, जद्दोजहद जारी हैं कि किसी तरीके से जो बुरहान है इदारे का, जिसमें सैलरी का मसला है, सबसे मेन जो इशू है वो रेगुलर सैलरी का मसला है। लेकिन जैसा कि आपको ज़िम्मेदारान ने बताया कि क्योंकि शॉर्टफॉल था, पहले 28 करोड़ की ग्रांट थी, अब 40 करोड़ की जो है हो गई है, लेकिन लाजमी सी बात है ये शॉर्टफॉल कम होने में 1 आध माह लगेंगे और रेगुलर सैलरीज फिर टाइम पे बर वक्त अदा होना शुरू हो जाएंगी। आपको मैं बताता चलूँ कि इलेक्शन जब CBA आई तो इसको 865 जो है वोट मिले, तकरीबन
जो है सबसे बेहतरीन जो है CBA को मुलाजमीन ने दिया। उसके बाद जो सरपरस्त आला सैयद इमरान हुसैन जाफरी भाई हैं, वो उससे पहले भी, और जो अरकान कमेटी हैं मुलाजमीन, मेहनत कश मुलाजमीन के लिए मेहनत कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं, इस कलील अरसे के अंदर सैयद इमरान हुसैन जाफरी भाई की ज़ेर सदारत आपको मैं बताता चलूँ कि डाओ मेडिकल हॉस्पिटल और 22 जो है लेबॉर्ट्रीज़ जो है बहाल की गई हैं। इससे कबल जो मामलात थे उस वक्त ये था कि जो है कार्ड सिस्टम था जिस पे मुलाजमीन बहुत शर्मिंदा हुए जाते थे, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। और अब तक बहुत से मुलाजमीन जो करोड़ों रुपए अदा कर चुके उस इदारे को, जो जुबली इंश्योरेंस का इदारा था, और करोड़ों रुपए उसने ले लिए, लेकिन बावजूद इसके अभी तक वो कार्ड नहीं मिल सके, मुलाजमीन को कार्ड ही नहीं मिले। और वो पैसा उन्होंने जो ठेका लिया था वो उन्होंने पैसा ले लिया, और वो जो है कार्ड आज तक नहीं बन सके और ना मुलाजमीन को फैसिलिटीज़ मिल सकी। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ, जो यूनियन का काम है ग्रेड 1 से लेके 15 ग्रेड के मुलाजमीन को फैज़याब करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह इमरान हुसैन भाई, सदर अब्दुल मारूफ भाई, जनरल सेक्रेटरी कमर अब्बास भाई के होते हुए हमारे सीनियर नदीम खोकर भाई, अफगान भाई, जो पूरी टीम है, सबका नाम लेना मुश्किल है। टीम जो है काम कर रही है। और आप यकीन जानिए कि एक इशू था जो ग्रेड 17 के अंदर 18 मुलाजमीन थे, 17 से 18 मुलाजमीन थे अकाउंट्स एंड फाइनेंस के, उनके केस को भी देखा सैयद इमरान हुसैन जाफरी ने, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रेड 18 में आ गए। इसके अलावा जो है ग्रांट के हवाले से भी आपको बता दिया इन्होंने, और जद्दोजहद जारी है। आपको और बताता चलूँ, स्टेट एंड इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनको सैयद इमरान हुसैन भाई की सरबराही के अंदर जो है 20% का अलाउंस जो है वो जारी करवाया गया है इदारे की तरफ से। पहले उनको ये रिस्क अलाउंस नहीं मिलता था क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं सिक्योरिटी वाले, और इसी तरीके से स्टेट वाले जब कहीं डेमोलेशन के वहाँ पे गोलियाँ भी चलती हैं, लोग एक्सपायर भी होते हैं, तो उनका ये राइट हक था कि उनको 20% मिलना चाहिए। तो 20% अल्हम्दुलिल्लाह उनको मिलना शुरू हो गया है। ज़बरदस्त भाई है, क्योंकि हमारी फील्ड का है ना, तोते की तरह बोल रहा है। हाँ यार देखो यार, ये मारूफ भाई भी आदमी अच्छे नहीं है, इसमें बोल ही नहीं रहे। खबर भाई शरीफ आदमी है यार, आप सच सच बताओ तो इससे सवाल पूछा से जवाब दीजिए। सारी यूनियन खामोश क्यों है यार? केडीए में जो उधम होता था यार, देखिए केडीए में उधम होता था जब यूनियन खामोश हमारी इसलिए है कि हम काम कर रहे हैं, हम बैठे नहीं हैं। हम सीढ़ियाँ उतर के साथियों के जो एम्प्लॉइज़ हैं, साथी ने एम्प्लॉइज़ हैं जो केडीए हैं, उनके साथ जाते हैं, उनके काम कराते हैं। जैसे अभी यासिर भाई ने कहा होगा, मारूफ भाई ने कहा है, हमारे कमर अब्बास भाई ने कहा है। देखिए अब आपने एक सवाल कहा था इमरान जाफरी यूँ हैं, तो इमरान जाफरी के लिए थोड़ा सा यासिर भाई ने कहा, थोड़ा सा मैं भी कह दूँ कि देखें इमरान जाफरी भाई प्लस हमारे डीजी साहब मिल के जो काम कर रहे हैं, शायद आपको नज़र आ रहा है। इमरान जाफरी भाई जो हमारे हैं सरपरस्त आला, और हमारे कदम बा कदम चलते हैं। जब कदम बा कदम चलते हैं तो आपको पता है कि उसका फिर रिजल्ट कैसा आता है। रिजल्ट कैसा क्यों नहीं आएगा यार? आपके पीछे लिखा हुआ है केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन, और उसके साथ एक चीज़ लिखी होती है एमक्यूएम पाकिस्तान, जिसमें नज़्म ज़ब्त मुनज़्ज़म होते हैं। तो ये हमारे सारे साथी यकीनन प्लेटफॉर्म तो इस्तेमाल सारे करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर प्लेटफॉर्म एमक्यूएम का इस्तेमाल नहीं करते, ये करते हैं केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन का। और मैं दिखाता रहता हूँ कि इनमें से एक आदमी ऐसा नहीं है जिसने कभी मेहनत कशों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ना किया हो। नवेद अनवर सिद्दीकी का ताल्लुक़ भी माजी में केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन से रहा है, नीचे से ऊपर आया है, उसको एक एक चीज़ का पता है, चाहे वो मुलाजिम कौन से ऊपर वाला डिपार्टमेंट था यार, वो लाइन्स एरिया प्रोजेक्ट हो, रिटायर मुलाजमीन हो, या वो गेट पे बेचारे हमारे गार्ड बैठते हैं वो हो, सबका चूरन उस आदमी ने बेचा था केडीए अपना डीजी नवेद अनवर सिद्दीकी ने। आज अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी और वो इस मुकाम पर आ गया अपनी काविशों से, अपनी मेहनत से, वरना उसके सुरखाब के पढ़ नहीं लगे थे, या उसके पीछे कुछ ऐसी वो नहीं थी कि वो किसी मुगलिया ख़ानदान का था, वो भी ग्रास रूट लेवल मुतवस्सित घराने का था, लेकिन उसने काविश की। और अखलाकियात का दायरा है तो वो पकड़ के रखता है। जब आप बात करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, धीमे लहजे में बात करता है, अखलाकियात का हो। और रहा वो छोटा हमारा इमरान जाफरी, सब तारीफ़ कर रहे हैं यार, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। खैर उससे भी 2-4 दिन बाद मिलवा दूँगा। वो पुर्जा जो था इमरान हुसैन जाफरी जिसे कहते हैं, और ये लोग ये वो उधम करने वाले लोग हैं कि अभी। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे सारे मारूफ भाई हैं, कमर भाई, नदीम भाई, यासिर और अफगान भाई, इन सब ने एक चीज़ कही है
कि अगर 2-4 महीने नवेद अनवर सिद्दीकी रह गए तो केडीए खुशहाल हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, नवेद अनवर सिद्दीकी शायद अभी कहीं नहीं जा रहे, और गवर्नमेंट ने इतना बड़ा ब्लेंडर अगर करना है, इनको हटाना है, बहुत बड़ा ब्लेंडर करेंगे। और आने वाले दिनों में, अभी इलेक्शन हो रहे हैं 2024 8 फरवरी को, होने तो हो जाएंगे। उसके बाद यकीनी तौर पर PFC अवार्ड होने जा रहा है, जो कि वो डॉक्टर अशरफ वास्ती ने दिसंबर में फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया। अगर वो आ गया तो यकीनी तौर पर इन्होंने जो वो कहा है, वो 30 करोड़ कितने वो बताइए आपने, 3 अरब रिटायर मुलाजमीन के बकाए जात। यार अल्लाह माफ़ करे, 3 अरब। और ये रिटायर मुलाजमीन के लिए तो ये लोग कैसे चिखते थे, दिखाता रहता था। अब तो गैप आ गया मेरा, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो फाइल भी मूव हो गई है और ये क्रेडिट भी इंशाल्लाह नवेद अनवर सिद्दीकी को जाएगा। और यकीनी तौर पर आज सारी यूनियन अगर खामोश हैं तो वो सिर्फ इसलिए खामोश हैं, चाहे वो हमारी कोई भी हो, मतीन भाई हो या ऊपर वाले हों, कोई भी हो, वो सिर्फ इसलिए है कि अगर मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कोई कर रहा है तो उसके बाजू बनना चाहिए, उसका बाजू बनना चाहिए। KD एम्प्लॉइज़ यूनियन, मैं दावा कर रहा हूँ, अगर DG हमारा इधर उधर होगा, ये आवाज़ उठाने में देर नहीं करेंगे। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि इनका ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से पीछे है। तो ये सिर्फ मेहनत कशों के जायज़ और मफादात की बात करते हैं, और इस जगह जब बिल्डिंग में आते हैं तो KD एम्प्लॉइज़ यूनियन CBA होते हैं। इजाज़त दीजिए अजीज़ आरिफ TV। जिला गरबी के 2 टाउन से फिल्म भाई भाई रिलीज हो गई। आप कहोगे ये भाई भाई क्या है, हम बताते हैं। औरंगी टाउन और म्युनिसिपल कमिश्नर के यानी कि मोमिनाबाद टाउन और औरंगी टाउन के म्युनिसिपल कमिश्नर भाई भाई बन गए, और बनना भी चाहिए। दोनों ने फिर अपनी रात काली की और सिंध हाई कोर्ट और उसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह हिदायतें जो कोड ऑफ कंडक्ट भी है उस पर अमल दरामद कराने के लिए कोशिशों का आगाज किया। और डिप्टी कमिश्नर जो के DRO भी हैं, उनकी भी अहकामात थी। और फिर कोड ऑफ कंडक्ट तो लाजमी था, जो इलेक्शन 2024 8 फरवरी है, उसके खिलाफ वर्जी पर टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगी टाउन आगा फहद और मोमिनाबाद टाउन के म्युनिसिपल कमिश्नर सैयद जैन अली शाह ने मिलकर एक मॉनिटरिंग ऑफिसर जो वेस्ट के थे जाहिद फैयाज के हमरा औरंगी टाउन और मोमिनाबाद की मुश्तरका हुदूद में तमाम सियासी जमातों के इलेक्शन कमीशन की कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर बैनर, पोस्टर, बिलबोर्ड और झंडों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप किया। म्युनिसिपल कमिश्नर मोमिनाबाद सैयद जैन अली शाह और म्युनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जाहिद फैयाज ने रात गए तक दोनों टाउन्स की मुश्तरका हुदूद में यानी कि टाउन ऑफिस से बनारस के पुल तक ऑपरेशन का आगाज किया, जो सुबह तक जारी रहा। ऑपरेशन के दौरान तमाम सियासी और मजहबी और सियासी जमातों के बिला तफरीक तमाम बैनर्स, पोस्टर, बिलबोर्ड्स, बैनर बैग और झंडों को उतार लिया गया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद और म्युनिसिपल कमिश्नर मोमिनाबाद टाउन जैन अली शाह ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए इन्हीं की ज़बानी। म्युनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद, म्युनिसिपल कमिश्नर जैन शाह खड़े हैं मोमिनाबाद के। हम दोनों यहाँ पर आए हैं ऑपरेशन करने के लिए। रात को 2:30 से 3 बज रहे हैं। 5 नंबर से लेके पौने 5 से लेके बनारस का पुल आज हम क्लियर करेंगे। रात को इंशाल्लाह सुबह काम मिलता है। हम लोगों को हदायत दी गई थी इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से, ऑनरेबल हाईकोर्ट की तरफ से, और हमारे DC साहब जो हैं वेस्ट के, उनकी तरफ से, और अपना हमारे DRO भी हैं। और दूसरी बात यह कि सुबह हमारी मीटिंग हुई थी SSP वेस्ट के साथ। उनने माशाअल्लाह बड़ा अच्छा ताउन किया हमारे साथ। उनको मोबाइलें दी, सिक्योरिटी दी है, हम 6-7 मोबाइलें भी आई हैं, और हेल्थ कार्ड भी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। उन्होंने आज बहुत मुझे अच्छा लगा उनसे मिलके भी। और दूसरी बात ये जितनी भी पार्टीज़ हैं 1 to 10 तक जितनी पार्टीज़ हैं हमारी, हम सबके बैनर, झंडे ये सब रिमूव कर रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से। हमारे मेरे साथ अपना मोमिनाबाद के MC भी खड़े हुए हैं, जैन शाह, ये भी कुछ बताएंगे आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बतौर म्युनिसिपल कमिश्नर मोमिनाबाद ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की डायरेक्शन है, DC साहब की डायरेक्शन है, जितने भी मोमिनाबाद की और औरंगी टाउन की जुडिक्शन में इस वक्त बैनर, पॉम्पलेट, बिलबोर्ड, स्टीमर्स जो लगे हुए हैं वो सब रिमूव करने अक्रॉस द बोर्ड। किसी पार्टी को नहीं हम निशाना बना रहे, किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं कर रहे। तमाम तर झंडे, तमाम तर बैनर, तमाम तर बिलबोर्ड हम रिमूव कर रहे हैं ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पे, ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन के अहकामात पे। यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद कराना इनका काम है, और DRO तो देख ही रहे हैं और मॉनिटरिंग ऑफिसर भी मौजूद हैं। और यकीनी तौर पर इस ऑपरेशन में टाउन इंतजामिया, औरंगी टाउन और मोमिनाबाद के डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट और डायरेक्टर लैंड एंड इंक्रोचमेंट और औरंगी टाउन और मोमिनाबाद के अफसरान अमले ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुकम्मल ताउन से इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया। और यकीनन पुलिस और रेंजर्स की मदद के बगैर ये काम इतना आसान काम नहीं था। लेकिन बहरहाल भाई भाई फिल्म रिलीज हो गई और कामयाबी से नुमाइश 8 फरवरी तक जारी रहेगी। अजीज आरिफ, TV टुडे, कराची।
रीजनल डायरेक्टर कराची अनवर अली रुख मोमिनाबाद टाउन पहुंच जाते हैं और इस मौके पर उनका इस्तकबाल म्युनिसिपल कमिश्नर मोमिनाबाद टाउन सैयद जैन अली शाह करते हैं और मुलाकात के दौरान टाउन की तामीर और तरक्की के हवाले से जहां तफसीली तबादला ख्याल किया गया, वहीं अफसरान और मुलाजमीन और हवालाजात, बजट और दीगर उमूर पर भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। म्युनिसिपल कमिश्नर जैन अली शाह ने टाउन की तामीर और तरक्की में पेश आने वाली मुश्किलात से रीजनल डायरेक्टर को आगाह किया। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद टाउन इंतजामिया अवामी मसाइल के हल के लिए जामे हिकमत अमली और बामी मुशावरत से भरपूर जद्दोजहद कर रही है ताकि लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, जिसका कि हमारा काम है और बेहतरीन सहूलतें फराहम हो सके। साफ सुथरा माहौल, सेहतमंद माहौल की फराहमी के लिए कोशिशें जारी हैं। बाद रीजनल डायरेक्टर अनवर अली रुख ने टाउन इंतजामिया के मुलाजमीन की फिजिकल वेरिफिकेशन भी की, जिस पर तमाम महकमा जाती सरबराहान ने अपने महकमा जाती मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाते हुए इन फिजिकल वेरिफिकेशन का अमल मुकम्मल करवाया। कबल इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत म्युनिसिपल कमिश्नर सैयद जैन अली शाह की हिदायत पर टाउन की हुदूद में और दीगर जो बैनर्स का काम था वो भी जारी रखा था। उसके बारे में भी रीजनल डायरेक्टर को तमाम तर मामला से आगाह किया। अजीज आरिफ, टीवी टुडे कराची।